ओम नमः सिद्धे। नमः श्री वर्धमान रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अपनी चर्चा अणुव्रतों के ऊपर चल रही है। अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप अपन ने देखा और कल अपनी चर्चा हुई थी अहिंसा अणुव्रत के अतिचारों के ऊपर। अहिंसा अणुव्रत के जो अतिचार अपन ने देखे, अतिचारों के साथ ही अपन ने कुछ और चर्चा भी की थी। क्या बात की थी? अतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार, है ना। चार प्रकार से दोष लगते हैं और जब अनाचार हो जाए तो वहां तो समझ लेना कि व्रत ही भंग हो गया, वहां तो व्रत ही खंडित हो गया, ऐसा समझना। अतिचारों की चर्चा हर एक अणुव्रत के साथ साथ अपन देखते जाएंगे। पहले अहिंसा अणुव्रत अपन ने देखा। अहिंसा अणुव्रत की परिभाषा में था कि जो त्रस्त जीवों की हिंसा है वो संकल्प पूर्वक नहीं करना। संकल्प पूर्वक किसके संकल्प पूर्वक? ये मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदन, ऐसे जो नौ भंग बनते हैं, नौ कोटि बनती है, उनसे संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं करना, इसी का नाम अहिंसाणुव्रत है ना। इसका नाम अहिंसाणुव्रत। उसी के पांच अतिचार अपन ने देखे थे, तो ये बताएगा पांचों अतिचार के नाम। कल देखे थे ना। छेदन, छेदन, सीधारोपण और आहारोपण। छेदन माने जैसे कान नाक वगैरह छेद देना, ठीक है ना। भेदन माने, हाँ, बांधना, बंधन है वो। छेदन भेदन नहीं हो, छेदन बंधन। बंधन माने बांध, बांध कर रखना। जैसे किसी जीव को अपन बंधन में डालते हैं। कल अपन ने बात की थी जानवरों के हिसाब से, ज्यादातर वो तिर्यंचों के ऊपर उदाहरण लगा के देखे। क्या ये मनुष्यों का भी संभव है? बिल्कुल संभव है ना। किसी के हाथ पांव काट देना या इस तरह से करना वो भी छेदन है। या किसी को बांध करके रखना, वो बंधन आता ही है। कल अपन ने उदाहरण देखे थे, किसी को कमरे में बंद कर देना, जेल में डाल देना, ये तो बंधन है ही सही। लेकिन बंधन भी और तरह का भी होता है। और तरह का कैसे? जैसे किसी को अपन ने बांध दिया, बांध दिया मतलब किसी शर्त में बांध दिया कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारा ये पेमेंट नहीं होगा या इस तरह का नहीं होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का बंध है। लेकिन वो बंधन का दोष उसमें नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक बात तय हुई कि भाई इतना इतना काम करोगे तो हम इतना इतना पैसा देंगे, ठीक है। वो तो आपसी सहमति से होता है। तो आपसी सहमति से वो काम हुआ, वहां पर वो दोष नहीं। लेकिन जहां जबरन किसी को बांध दिया, जबरन बांध दिया मतलब, जैसे मान लो छोटा सा उदाहरण है। अपने घर पे कोई काम हो, काम करवाना हो अपने को कारीगरी का। किसी मजदूर को अपन लेकर के आए, किसी कारीगर को लेकर के आए, ठीक है। अपन ने उससे बात की थी कि इस दीवार का प्लास्टर करना। छोटा सा उदाहरण है, समझ में आ रहा है? दीवार का प्लास्टर तो जानते हो ना, घरों पे काम हुआ होगा तो देखा ही होगा कि भैया हमको ये एक दीवार बनानी है, इसका प्लास्टर। बात तो ये करके लाए, उसने उसका काम कर दिया। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये तो दिन भर का काम सोच करके लाए थे हम, इसने तो आधे दिन में ही पूरा कर दिया। अब इसको पैसे इतनी जल्दी कैसे दे दें? तो फिर अपन क्या सोचते हैं कि नहीं, ये वाला काम भी करके दो, ये दूसरा काम भी करके दो। अब वो बेचारा बंधा हुआ है, किस लिए बंधा हुआ है? अपन उसका पैसा रोक के रख रहे हैं, है ना। जैसे बहुत से ठेकेदार होते हैं ना, ठेकेदार समझते हो ना, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, तो वो अधिकांश इस तरह का काम करते हैं। वो जो डेली के मजदूरों को लाते हैं, अब उनको जान करके उनका पैसा रोक के रखते हैं कि नहीं कल आएगा तब देंगे। भाई जब आज काम कर दिया तो आज का पैसा आज क्यों नहीं दे रहे? वो कहता है कि आज मुझे जरूरत है कि नहीं कल दूंगा, आज नहीं पैसा कल दूंगा। तो ये भी एक तरह का बंधन है, क्योंकि ये उसके ठेके में शामिल नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? एक दिन का काम करोगे इतनी मजदूरी मिलेगी।
अपन कॉन्ट्रैक्ट करके लाए थे, कैसे लाए थे कि इस दीवार का प्लास्टर करना, इसका इतना पैसा हम तुमको देंगे। उसने उसका काम पूरा कर दिया तो अपना दायित्व तो बनता है कि अपन उसको उसका पैसा बराबर दें। अब अगर अपन उसको लटकाते हैं किसी बहाने से कि नहीं ये भी करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं देंगे, अब वो कहता है कि इसकी तो बात ही नहीं की थी आपने, ये नहीं की थी, लेकिन तुम तो जल्दी निपट गए, हमने नहीं सोचा था इतनी इतनी देर में निपट जाओगे। तो ये भी एक तरह का बंधन है। कभी भी जीवन में इस तरह का काम नहीं करना। किसी मजदूर से मजदूरी कराई तो उसको फंसाना नहीं इस तरह से, है ना। आया समझ में। दूसरा उदाहरण ले लो, रिक्शा करते हैं बड़े शहरों में, ठीक है ना। अब रिक्शा करके अपन गए, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो तुमको यहाँ आना है, आश्रम आना है, और तुम क्या बोलते हो, वो त्रिकुटा पे उतार दो ना, बस त्रिकुटा के पास ही। त्रिकुटा जानते हो ना, तुम जहाँ मोड़ पे मुड़ते हो, ये त्रिकुटा के पास ही है। बैठे कहाँ से थे, कि बैठे तो तुम थे दादाबाड़ी से। दादाबाड़ी ध्यान है ना तुम्हारे शहर का उदाहरण ले रहा हूँ। बैठे तो दादाबाड़ी से, और क्या बोल के बैठे, उसने पूछा कहाँ जाना है, कि त्रिकुटा जाना, बस त्रिकुटा के पास ही। अब जबकि त्रिकुटा के पास है क्या, अब वो पूछेगा त्रिकुटा पे आगे कि कहाँ, कि बस यहाँ मोड़ लो इधर। त्रिकुटा से 3.5 किलोमीटर होता है यहाँ। आया समझ में। तो ये भी बंधन है। हालांकि ये अतिभारारोपण में भी आएगा, अतिभारारोपण में भी इसको अपन देखेंगे, लेकिन पहले तो बंधन किस बात का, कि अपन उसको पैसा ही नहीं देंगे वहां नहीं ले जा रहे हैं। बहस करेंगे, अगर वो अड़ियल हुआ तो अड़ जाएगा, पैसे कैसे नहीं दो, फिर झगड़ा होगा। समझ में ही बात। तो इसलिए कभी ऐसी ऐसी गलत नीति, ऐसा गलत काम नहीं करना, ये अनीति, ये अन्याय है। और सम्यक दर्शन के लिए 3 मुख्य चीजें चाहिए: अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग। क्या, हमेशा ध्यान रखना जीवन में, अन्याय, अनीति और अभक्ष, इन तीनों का सेवन करने वाला सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होता। इसलिए जीवन में अपने को ये तीनों तो दूर से ही छोड़नी चाहिए। मन को उदात्त बनाओ। भाई जिससे अपन काम कर रहे हैं, जो मतलब मेहनत करके कमा रहा है, उसको तो एक पैसा ज्यादा दो। आया समझ में, उसको कम मत करो कभी भी। तो वो खुश होकर के भी करेगा और प्रसन्न होकर करेगा, तो काम अच्छा करे। समझ में आ रही है बात। हाँ, ऐसा भी नहीं कि अपन लुटाने को तैयार बैठे हैं। अपन लुटा नहीं रहे पैसा, लेकिन जो मजदूरी करके कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको मेहनत की मजदूरी तो पूरी मिलनी चाहिए ना। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जीवन में, किसी को ठगने का विचार मत करना ऐसा कि अपन इसको बेवकूफ बना के यहाँ के नाम पे और वहां तक चल चलेंगे, या फिर ऐसी बात करके और थोड़ा ज्यादा काम करा लेंगे, बातों में उलझा देंगे। कंफ्यूजन नहीं रखना कभी भी काम में। क्या, जितना काम कराना है उतना बताओ और उतना कराने के पैसे। अब बाद में बहुत से लोग क्या बहाना बनाते हैं कि नहीं हम बताना भूल गए थे। भूल क्या गए थे, जान करके नहीं बताया, क्योंकि तुम बताते तो वो ज्यादा पैसा मांगता। आया समझ में। तो ऐसी चालाकी, ये अच्छी बात नहीं है, खुद को ठगना है, ये कहलाती है अनीति। आया समझ में, ये अनीति है। कभी भी अनीति का काम नहीं करना, अनीति से पैसा नहीं कमाना, अनीति से दूसरे को बेवकूफ बना करके अपना कार्य नहीं साधना। नहीं तो सम्यक दर्शन का पात्र ऐसा जीव कभी नहीं बनता। किसी भी तरह का काम करो, चाहे व्यापार करो, चाहे किसी से कुछ काम कराओ, उसमें अनीति का तो स्थान होना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो बंधन समझ में आया। भाई बंधन अकेला ऐसा नहीं है कि किसी को बांध के रख दिया अपन ने रस्सी से या कमरे में बांध दिया। ये भी तो बांधना ही है ना, उसको बांध दिया हमने कि जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक मैं तेरा ये काम करूंगा, मतलब तब तक तेरा पूरा पेमेंट नहीं होगा, इस तरह से गड़बड़ नहीं कर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पूरी सहमति से करा है वो तो नियम कायदे की बात है। आपने जैसा ठेका किया, जैसा भी उससे तय किया, उसकी सहमति से तय किया, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें बढ़ा चढ़ा के करना, उसको रोकना या उसको टाल देना, ये उचित नहीं। ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसी मायाचारी करते हैं, किसी को काम करने बुला लेते हैं, थोड़ा सा काम कराया और फिर क्या, अरे नहीं आज तो हमको कहीं जाना है, तुम कल आना। ये बताओ, उसका तो दिन भर मारा गया। दिन भर मारा गया के अलावा वो इतना जो काम कराया 1-2 घंटे का, उसका पैसा कौन दे। ऐसी मायाचारी बहुत लोग करते हैं, ये अन्याय है, अनीति है। कभी जीवन में इस तरह का काम नहीं करना, न धर्म के क्षेत्र में, न लौकिक क्षेत्र में। जैन की दो प्रवृत्तियां नहीं होती है, कि धर्म के लिए अलग और लोक के लिए अलग, यानी मंदिर में तो अलग काम करे और व्यापार में अलग काम करे, ऐसा नहीं। जो सच्चा जैन होता है वो तो दोनों जगह एक सी नीति रखता है।
और जो लौकिक में ईमानदार नहीं रह सकता वो धर्म में क्या ईमानदार रहेगा? वो यहाँ भी गड़बड़ करेगा। है समझ में? इसलिए ईमानदारी तो हर जगह की। दूसरा, अति भारारोपण, ये समझना बहुत जरूरी है अपने। अति भारारोपण का क्या मतलब? अभी अपन ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट अपन ने किया तो है, लेकिन अपन खुद जानते हैं कि अपन ने काम ज्यादा बताए और दाम कम तय किए। ये अति भारारोपण। सामने वाला तो अपनी मजबूरी से कर रहा है बेचारा। वो सोचता है कि ठीक है, जो मिले जो ही सही। पैसा मिल नहीं रहा है या कुछ ऐसी जरूरत है, तो वो तो मजबूरी में हाँ भी कर लेगा। लेकिन ये अपन खुद विचार करो कि किस काम की कितनी कीमत होनी चाहिए। अति भारारोपण नहीं कर। जैसे घरों पर नौकर होते हैं, है ना, झाड़ू पोंछे वाले होते हैं, बर्तन वाले होते हैं। तो जबरदस्ती अपन उसको खींच करके कि नहीं ये भी करो और ये भी करो, ये भी करो, जो काम नहीं बताया वो भी अपन उससे करवाते हैं। या जरूरत से ज्यादा बोझा लाद देते हैं। ज्यादा बोझा नहीं लादना किसी के भी ऊपर। अब तुम सोचोगे टीचर्स हमको बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं, ये भी तो अति भारारोपण है? हैं? ये अति भारारोपण है क्या? है? देखो, वो तो तुम्हारी पढ़ाई की एक व्यवस्था है। उसमें तो जैसी जो वो पढ़ाई की शिक्षा नीति है उस हिसाब से वो काम होता है। हाँ, लेकिन उसमें कोई अध्यापक जान करके परेशान करने के लिए ऐसा करे, है? तो अलग बात है। तो ऐसा तो अपने जीवन में भी कभी नहीं कर। समझ में ही बात। तो अति भारारोपण को समझना बहुत जरूरी है जीवन में। कई बार हम क्या करते हैं, अपने परिवारजनों पर अति भारारोपण करते हैं। कैसे करते हैं? सोचो कैसे करते हैं? हैं? कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जो फोर्स करते हैं कि भैया किसी सब्जेक्ट ले रहे हैं हाँ हाँ हाँ। जैसे माँ बाप हैं, वो बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षा लगा लेते हैं कि नहीं बेटा, तुमको 95% से नीचे लाने ही नहीं। क्या? अब वो पढ़ पढ़ के मर जाए तो उसके 95% नहीं आए, और ये तो उसके ऊपर बोझा लाद देते। तुम्हारे यहाँ का तो बहुत खतरनाक किस्से सुनने को मिलते हैं कोटा के। कोटा पूरे भारत में बदनाम है इस काम के लिए। आया समझ में? अब तो अलग से कुछ तुम्हारे इस तरह के विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसी बनाई भी गई है। देखो, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको बता दूं, ये माहौल बिल्कुल अलग है। ये कोटा में होते हुए भी कोटा से न्यारा माहौल है। यहाँ पर, यहाँ नहीं है ना वो चीज। यहाँ तो वो समस्या ही नहीं है। यहाँ तो धार्मिक माहौल है, पारिवारिक माहौल है ना, पढ़ने का सीखने का सबका बढ़िया माहौल है। लेकिन कोटा शहर में अगर आप जाकर के देखोगे, तो वहां पे आए दिन कोई ना कोई विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता। किस वजह से कर लेता? प्रेशर। प्रेशर क्या है? अति भारारोपण। अति भारारोपण शब्द को समझो। अति भार, बहुत ज्यादा भार का आरोपण, यानी लाद देना। बहुत ज्यादा बोझा लाद देना। उदाहरण तो कल अपन ने जानवरों के देखे थे कि जानवरों पर ज्यादा बोझा लाद देना, है ना। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में, वर्तमान में कैसा कैसा हो। तो माँ बाप बच्चे से कुछ अतिरिक्त अपेक्षाएं करे कि नहीं तुझको तो ये करना ही पड़ेगा, तुझे तो आईएएस बनना ही पड़ेगा, तुझे तो आरएएस बनना ही पड़ेगा, या तुझको तो सीए बनना ही पहली बार में ही बनना है, या तुझे तो साइंस मैथ्स में क्या बोलते हो आईआईटी में टॉप करना है। अब वो चाहे अपने गांव में टॉप आता हो, लेकिन जब यहाँ लाखों बच्चों के बीच में आता है और उसको सब तरफ से प्रेशर नजर आता है, यहाँ वो प्राण निकाल देते हैं बेचारे के, वो कोचिंग वाले, है ना। मालूम है ना तुम लोगों को तो स्थिति यहाँ की, है? कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों के हिसाब से। तेल निकाल देते हैं सुबह से रात तक बच्चे का। आया समझ में? ऐसी पढ़ाई बहुत बेकार पढ़ाई है। ये जानलेवा पढ़ाई है। ऐसी घुड़ दौड़ में अपने को शामिल नहीं होना। घुड़ दौड़ क्या है? गधों की दौड़ है वास्तव में। क्या? यहाँ जो तुमको पढ़ने को मिलता है आज कौन, अच्छा, दोनों है ना, 11th 12th वाले भी हैं, शास्त्री वाले तो बैठे ही नहीं आज। यहाँ जो शास्त्री की पढ़ाई है आगे तुम्हारे आगे की, 8th 9th 10th के बाद की, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या है। सर्वश्रेष्ठ, है ना। किसी के दिमाग में कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना। क्या? कि अरे शास्त्री में क्या दम है, या ऐसा या वैसा। देखो, मैथ साइंस लेने वाला भी जिंदगी भर टेंशन से पीड़ित रहता है हमेशा। 11th 12th करेगा या आगे जो भी करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या कुछ भी करेगा,
उसको हमेशा चिंता है, उसको हमेशा टेंशन है, तरह तरह की। मान लो सिविल इंजीनियर बन गया, ये बना दिया, ब्रिज बना दिया, ये कर दिया। अब वो ब्रिज में उसको पता है कि क्या माल लगा है क्या नहीं लगा है। कहीं पे क्रेक आ गया, कहीं पे कुछ आ गया, तो फटाफट उसको पकड़ा जाए, फटाफट उसको बुलाया जाएगा, दिन रात की टेंशन। कलेक्टर को बहुत ऊंचा समझते हैं ना लोग बाग, हमको तो कलेक्टर बनना है। कलेक्टर अपना फोन स्विच ऑफ करके नहीं सो सकता, ये पता है। रात को 12:30 1 1:30 बजे भी फोन आ गया तो उठ करके दौड़ना पड़ता है। ऐसी विद्या कोई विद्या नहीं है। देखो एक सूक्ति आती है, सा विद्या या विमुक्त, क्या अर्थ है इसका? क्या? बोलो, तुम बोलो। नहीं नहीं, विद्या एक ऐसी चीज नहीं। सा विद्या, विद्या वही है, या विमुक्त जो विमुक्ति के लिए है, समझ में? जो मुक्ति के लिए हो वही विद्या, विद्या है, वही विद्या काम की है। जिससे मुक्ति नहीं मिले, जिससे सुख नहीं मिले, उल्टा जीवन में टेंशन मिले, परेशानी मिले, आत्महत्या मिले, ग्रह कलेश मिले, है समझ में? भले पैसा ज्यादा मिलता हो, लेकिन अगर जीवन नरक जैसा हो जाए तो वो विद्या क्या विद्या है? विद्या तो इंसान के सुख के लिए होनी चाहिए, है ना? तो विद्या ऐसी ग्रहण करो जिसमें सुख शांति। खैर, ये तो अपनी दूसरी बात थी। अभी तो बात अति भारारोपण की। अन्य कोई सा भी क्षेत्र है वहां पे अति भारारोपण होगा ही होगा। अब ये शास्त्री की विद्या जो है इसमें अति भारारोपण क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमारी रुचि की चीज है। हाँ, अन्य मति अगर कोई पढ़े तो उसको अति भारारोपण लग सकता है, आया समझ में? लेकिन तुम तो जैन हो, जैन विद्या पढ़ना चाहते हो, तो शास्त्री की जो पढ़ाई करते हैं वो वास्तव में अपनी रुचि की चीज पढ़ते हैं। तो जो रुचि का काम है उसमें अति भारारोपण जैसा काम होता नहीं। समझ में ही बात? जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर को देखा तुमने दिन भर कैसे, मतलब उसके चेहरे पे कोई भाव ही नजर नहीं आता। वो जो आते हैं, पेशेंट आते हैं, पेशेंट को देखता है, नब्ज देखता है, ये देखता है, वो देखता है, दवाई लिखता है, उसके चेहरे पे कुछ खुशी नजर नहीं आती। खुशी कब नजर आती है? जब वो छुट्टी के दिन अपने बगीचे में बागबानी कर रहा, माने उसको पौधे वगैरह का शौक हो, तो जब वो पौधे में कुछ कर रहा हो, या खेलने का शौक हो तो खेल रहा हो, है? उस समय उसके चेहरे पे खुशी नजर आती है। क्यों? कि वो जो बाकी के 10 घंटे का काम है वो मजबूरी का काम है, उसका पेशा है। उस समय वो अपने प्रोफेशन पर ध्यान दे रहा है, तो उस समय वो बोझा है उसके लिए, वो उसको निभाना पड़ रहा है, और ये खुशी से कर रहा है। ऐसे ही यहां समझना कि जो हमारी मुक्ति दिलाने वाली विद्या है, जिससे हम प्रसन्न होते हैं, वो विद्या वास्तव में विद्या है। जिससे हमको प्रसन्नता मिले, उसमें भार नहीं होता, वो बोझा नहीं होता, बल्कि वो तो बोझा हल्का कर देने वाली विद्या। ठीक है ना? तो ये जो आप लोग पढ़ाई करते हो यहाँ पे, चाहे 8 9 10th वाले हो या शास्त्री वाले हो, जिन्होंने 11 12th में शास्त्री का कोर्स चुना है, वो तो वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये जीवन में खुद को अनुभव होगा, किसी किसी को तो अभी भी होने लगा होगा, कि जीवन में कितनी शांति है, या जीवन में अपने कितना आराम है, इससे सुकून है। और बाकी तुम में से जो 10th के बाद लेंगे, अगर शास्त्री का विचार होगा, तो वास्तव में बहुत अच्छा रास्ता चुनो। अच्छा, प्रश्न है कुछ? बोलो। चलो। हाँ। जैसा आपने बोला कि माता पिता जो नंबर वगैरह को बोलते हैं, तो वो अति वाला रहता है, तो वो अपने भविष्य ये गलती नहीं आगे अपना भविष्य सुधरेगा, उसमें अति वाला रहता है। हाँ, ये बात तो तुम्हारा, मतलब तुमने जो प्रश्न उठाया, ये बात उठता तो है और उठती तो है बहुत लोगों के। बैठो। क्या कहा? कि माता पिता अपने भले के लिए तो बोलते हैं इतने नंबर लाने, लेकिन वो उस बच्चे की क्षमता को ना देख करके अगर उस पर अतिरिक्त बोझा डालें, उसको परेशान कर दें। मुझे ये बताओ, माता पिता उसके भविष्य के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भविष्य कैसा?
भविष्य सुखमय या भविष्य पैसेमय। अब वो उनको नजर नहीं आ रहा है कि ये बच्चा इसमें सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है, ये इतना प्रेशर हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। आजकल बहुत सारे वो क्या बोलते हैं मनोचिकित्सकों की सेवा लेनी पड़ती है लोगों को, माँ बाप को लेनी पड़ती है, बच्चों को लेनी पड़ती है, परेशान हो जाता है। वो मनोचिकित्सक उस माँ बाप को डांटता है, क्या ये तुम में बिल्कुल भी अकल नहीं है, इस बच्चे का इस विषय में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसकी रुचि नहीं है, और तुम जबरदस्ती इसको ये पढ़ाना चाहते हो, तुम जबरदस्ती इसके पीछे पड़े हो कि ये करना और ये करना। भाई अगर वो विद्या वास्तव में सुख देने वाली है, जैसे कि अपने अभी अपन ने बात की, ये धार्मिक विद्या, ये शास्त्री की विद्या, ये सुख देने वाली, इसके लिए उसको समझाया जाए तब तो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन जिसमें उसकी रुचि ही नहीं है, अब वो मैथ्स में बिल्कुल जीरो है मान लो, और उसके पीछे पड़ेगी नहीं तुझे तो मैथ्स में 100 में से 100 लाना है, कैसे लाएगा? क्योंकि हर एक की रुचि और हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं, हर एक को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, समझ में? हर व्यक्ति की रुचि, हर व्यक्ति का दिमाग, उसके कार्य करने का तरीका, ये सबका अलग अलग है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले तुमको उदाहरण दिया था ना, एक संघ में दो मुनिराज को ध्यान करते करते झपकी आ गई, दोनों आचार्य के पास गए। एक को तो आचार्य ने कहा कि आप कल उपवास के लिए जाएंगे, और एक को कहा कि कल आप आहार के लिए जाएंगे, एक को कहा कि आप उपवास करेंगे। ये दोनों को झपकी आई क्यों? तो दोनों को ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों? एक को तो अधिक आहार होने के कारण प्रमाद आया, और एक को 3 दिन से उपवास करने के कारण शारीरिक कमजोरी हो गई थी, इसलिए प्रमाद आया था। तो जिनको 3 दिन से भूखा रहने की वजह से प्रमाद आया, उनको तो क्या कहा कि आप आहार के लिए जाएंगे, और जिनको अधिक आहार होने की वजह से प्रमाद आया, उनको क्या कहा? आप उपवास करेंगे। तो दोनों को अलग अलग पद्धति रखी ना। ऐसे ही हर एक के लिए अलग अलग पद्धति होती है। वो बात सही है कि माँ बाप तो बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? बेटा ये ध्यान से सुनने की बातें हैं, ये तुम्हारे काम की बात है ना। क्योंकि तुम्हें लगेगा कि माँ बाप ने हम पर तो अति भारारोपण किया है यहाँ पे भेज कर। यहाँ अति भारारोपण नहीं है ना, यहाँ तो कोई भार ही नहीं। क्या भार है यहाँ पे बताओ? कोई बोझा है क्या माथे पर ऐसा? इतना करना ही है। इससे ज्यादा तो तुम वहाँ स्कूल की करा करते थे घरों पर, जब घर पर रहते हो तब ज्यादा कर। यहाँ तो फ्री है, खेलने को है, सब है। तो क्या बात चल रही थी अपनी, कि वो जो भविष्य की चिंता है, भविष्य वास्तव में ऐसा देखना चाहिए कि इससे इसका भविष्य सुखमय होगा या नहीं होगा। बहुत समय पहले, शायद तुम में से बहुत से लोग उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे, एक वो 3 इडियट नाम की फिल्म आई थी, देखी? चलो कोई बात नहीं, वैसे है ना, देखो फिल्म का उदाहरण अपने को लेना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी शिक्षा थी, वो बाद में बताता। क्या? वो 3 दोस्त थे, और तीनों अलग अलग तरह के थे। एक तो बिल्कुल रुचि से आया, उसको कोई मतलब नहीं नंबर कितना आने हैं, और वो टॉप आ जाता है हमेशा, ठीक है ना। दूसरा, वो उसके माता पिता के डर की वजह से वो प्रेशराइज था, वो बिल्कुल, वो करना चाहता था, क्या करना चाहता था? वो फोटोग्राफी करना चाहता था, और उसको इंजीनियरिंग करने भेज दिया। और तीसरा, डर डर के पढ़ता था। आया समझ में? तो वो तीनों के माध्यम से एक बहुत अच्छी शिक्षा थी कि भाई वो माँ बाप उसका फ्यूचर तो अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन वो फ्यूचर कैसा अच्छा, पैसे के मामले में अच्छा, या खुशी जिसमें जिस काम में मिले उसमें अच्छा। समझ में आई बात? तो इसलिए माँ बाप ये देखें, माँ बाप को ये देखना चाहिए कि भाई ये आगे किस में सुखी होगा। और अगर वो जैन होंगे और थोड़े बहुत स्वाध्याय होंगे, तो उनको निश्चित पता होगा कि भैया सुख का मार्ग तो ये है। तो ये विद्या अगर अपने को लौकिक विद्या के साथ पढ़ने को मिलती है, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? क्योंकि इस विद्या के मुकाबले कोई सुख देने वाली विद्या है नहीं। अभी अपन ने बोला ना, सा विद्या या विमुक्त है, तो विमुक्ति के लिए तो ये विद्या है, मोक्ष मार्ग की विद्या, यही तो विमुक्ति के लिए है, इसलिए ये श्रेष्ठ विद्या है। तो यहाँ तो कोई अति भारारोपण नहीं। ठीक है, ये तो माँ बाप की बात हो गई। अब अपन तो अपनी बात करते हैं, तुम्हारी बात करते हैं। कई बार बच्चे भी अपने घर वालों पर अति भारारोपण करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ?
जैसे मान लो कई बार क्या होता है, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे जिद करने लगते हैं दूसरों को देख कर। क्या, कि मेरे दोस्तों के पास तो ऐसी घड़ी है, मेरे दोस्तों के पास तो ऐसा पेन है, मेरे दोस्तों के पास तो ऐसे कपड़े हैं, आप मुझे कुछ दिलाते ही नहीं हो। आप जबरदस्ती मुझको ऐसे रखते हो और वैसे रखते हो, मेरी खुशियों का तो आपको कुछ विचार ही नहीं है। ये अति भारारोपण है बच्चों का माँ बाप के प्रति। अब माँ बाप उसको तो नहीं बताएंगे कि घर की स्थिति क्या है क्या नहीं, लेकिन अब जिस उम्र में तुम लोग हो, उस उम्र में अपने को ये समझना चाहिए कि हमारा परिवार क्या है, कैसा है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, पिता को कितनी टेंशन देनी कि नहीं देनी, माँ को कितनी टेंशन देनी है नहीं देनी। देखो, जैसे तुम लोगों के माता पिता वो सब वहां घर पर हैं, ठीक है ना, वो क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से रह रहा है। तुम्हें कुछ भी होगा तो उनको चिंता होगी या नहीं होती? तुम्हें बुखार आने का अगर उनको मालूम पड़े, कि तुमको बुखार है या कुछ परेशानी है, तो उनको दुख होता है कि नहीं होता है? अब अगर तुम लापरवाही करते हो, जैसे अभी कल भी शाम को तुमको समझाया गया भाई ठंड ज्यादा है ना, तो संभल करके रहो, अपने कपड़े पूरे पहन के रखो, नंगे पैर मत चलो नीचे, है ना, बस मंदिर को छोड़ के बाकी सब जगह तो मोजे भी पहन के रहो, कल बताया था ना सबको, ठंड बहुत ज्यादा है। अगर तुम लापरवाही करते हो तो ये तुम्हारा अति भारारोपण है। किसके प्रति? परिवार पे तो बाद में जाएगी बात, यहाँ जो तुमको संभालने बैठे हैं उन लोगों के प्रति तुम्हारा अति भारारोपण है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि वो तुम्हारी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, वो अपने तन मन धन से यहाँ पे तुम्हारे लिए व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर तुम लापरवाही के चलते बीमार होते हो, अगर तुम लापरवाही करते हो, ढंग से नहीं रहते हो, तो उनका काम और बढ़ गया ना। तुम बीमार हो तो तुमको दिखाने भी दौड़ना पड़ेगा। देखो, तुम सावधानी से रहो और फिर भी कर्म के उदय से बीमार हो जाओ वो अलग बात है, वो तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जबरदस्ती क्यों अपन ऐसा अति भारारोपण करें? माँ बाप पर अपन और अति भारारोपण कैसे करते हैं? जो तुमको सामग्री दी गई है, जैसे मान लो घर से तुम 5 जोड़ कपड़े लेकर के आए, ठीक है, अब तुमने ध्यान नहीं रखा, कपड़े इधर उधर घुमा दिए, फाड़ दिए, गंदे कर दिए। गंदे के तो खैर धोबी लगा हुआ है तुम्हें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अ, जैसे मान लो अभी धोबी की बात आई, तो धोबी को तुम फिक्स कपड़े देते हो, कुछ निश्चित है ना तुम्हारे से कि उतने कपड़े तुमको देने हैं, और तुम जबरदस्ती बहुत बहुत गंदे कर दो कि हाँ धोबी धो रहा है तो अपन तो करे जाओ गंदे, खूब खूब गंदे कर दो। ये भी उस पर अति भारारोपण। बात समझ में आ रही है अति भारारोपण की? नहीं आए तो पूछना। तो हम जो भी लापरवाही करते हैं, लापरवाही निश्चित रूप से किसी न किसी पर तो भार डालती है, चाहे वो परिवारजनों पर डाले, चाहे वो संभालने वालों पर डाले, चाहे वो अपने मित्रों पर डाले। मित्रों पे भी तो हो गया ना, वो अब उनकी पढ़ाई करेंगे कि तुम्हारा ध्यान रखें? तो ये विचार करना, ये बहुत बारीकी से सीखने लायक बातें हैं। ये तुम्हारे लिए उपयोगी विषय था, इस वजह से इसको चलने दिया, नहीं तो दूसरा विषय लेते हम तो शनिवार और रविवार। अति भारारोपण कल अपन ने देखा था, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आज अपने को समझना चाहिए। तो अति भारारोपण नहीं करना, माँ बाप पर भी नहीं करना, है ना। देखो, वो सामने से तैयार है, वो पूछते हैं कि तुमको क्या आवश्यकता है तो उनको बताओ, लेकिन जबरदस्ती अपन अपनी डिमांड बढ़ाने लगे कि नहीं मुझको तो ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, मुझे तो 5,000 की स्मार्ट वॉच चाहिए, या मुझे तो 10,000 के जूते चाहिए, या मुझको तो ये चाहिए, और जो भी तुम सब चीजें देखते हो, ये अति भारारोपण। अब वो पिता तो समझ मतलब चक्कर में पड़ जाता है। वो सोचता है कि अभी अपने को इस महीने मान लो इनकम कम हुई है, या समझ लो कि अपना अभी खर्चा कम चल रहा है, या कुछ ऐसी बात है, और अब लेकिन बच्चा तो बाहर रह रहा है, उसकी तो खुशी पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर उनके ऊपर ज्यादा बोझा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरत की चीजें नहीं मांगो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो आवश्यकता हो वो तो बोलो ही बोलो, लेकिन देखा देखी नहीं। आवश्यकता अलग चीज है और विलासिता अलग चीज, ठीक है ना। जैसे घड़ी की आवश्यकता है, तो घड़ी ठीक है, एक नॉर्मल घड़ी जो होती है वो आ जाए, लेकिन कि नहीं मुझको तो 5-10 हजार की घड़ी चाहिए, ये विलासिता। समझ में आ रही है बात? आवश्यकता की चीज तो मिलेगी, वो तो सभी जगह से होगी, वो तो घर से नहीं भी होती तो यहाँ संस्था से भी हो जाती है। आवश्यकता वाली चीजों की तो कोई कमी है ही नहीं मेरे ख्याल से, किसी भी विद्यार्थी को है क्या?
जिस चीज की आवश्यकता है वो तो सब उपलब्ध है। अब इससे अतिरिक्त हम कुछ हाई फाई वस्तुएं मांगने लगते हैं, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, और बहुत से बच्चे का ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप। कैसे करते हैं? एक तो आपकी वजह से मैं यहाँ इतनी दूर रह रहा हूँ, आप सब तो घर में मजे करते हो और मुझे कुछ भी यहाँ पे मिलता नहीं है? मुझे तो ये चाहिए, नहीं दोगे तो नहीं पढ़ूंगा। अब कैसे नंबर कम लाऊंगा? अगर मुझे ये चीज नहीं दिलाई तो नंबर कम लाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। ये क्या है? ये अति भारारोपण। जितनी भी ब्लैकमेलिंग है वो सारी अति भारारोपण। आया समझ? जो भी ब्लैकमेलिंग है, चाहे वो पति पत्नी से करे, पत्नी पति से करे, बच्चे माँ बाप से करें, माँ बाप बच्चों से करे, या कोई बड़े कांड करने वाले ब्लैकमेल करते हैं, वो करे, वो सब अति भारारोपण है। वो तो अनीति भी है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा अति भारारोपण अपने को नहीं करना। और वैसे भी अपन तो जिनवाणी का अभ्यास करने वाले लोग हैं, तो जीवन में एक शांति, जीवन में एक मंद कषाय का भाव तो वैसे ही रहता है ना। तो उसमें दूसरे पर बोझा नहीं लादना। अति भारारोपण में हिंसा भी है। क्यों? कि जिस पर अति भारारोपण होगा उसके उसका मन दुखेगा या नहीं दुखेगा? हम्म? जिस पर आपने ये दबाव डाला है उसका मन दुखा या नहीं दुखा? तो अपने आप हिंसा भी हुई। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इन चीजों को ऐसे समझना चाहिए। वैसे भी अहिंसा प्रत्यय अतिचार है, अति भारारोपण इस तरह का अतिचार है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया ये इसलिए अपन ने जान करके अलग से लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में हम कहाँ कहाँ अति भारारोपण करते हैं ऐसा अपने को पता नहीं चलता। और भी विचार करना, अपने जो दिन भर के काम होते हैं सुबह से लेकर रात तक। जैसे मान लो अभी तुम आपस में भोजन करते हो और पुरस्कारी भी करते हो, क्या? अब मान लो किसी को भोजनालय की ड्यूटी भी दी जाती है ना, इंचार्ज भी बनाया जाता है, क्या बनाता है? मॉनिटर, भोजनालय का मॉनिटर। अब तुम कहोगे नहीं, सबको इतना इतना तो खाना ही है, कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति वो बन गया, ठीक है, और अब छोटा सा जैसा अब ये बैठा है, और इसकी थाली में रख दो तुम बहुत सारी सब्जी, बहुत सारे चावल, ये नहीं खाना पड़ेगा, है? बोलो, ऐसा तो नहीं करता कोई? करता है? चलो कोई बात नहीं। देखो, मस्ती अलग चीज है ना, लेकिन जबरदस्ती किसी पर ऐसा बोझा नहीं डालना। बस बस, हो गया ना, उदाहरण हो गया, ज्यादा नहीं करना। सुनो, ध्यान से सुनो भाई। ऐसा बोझा नहीं डालना, ये भी अति भारारोपण है। क्या? वो खा नहीं सकता, मालूम है कि है इतना सा, क्या खाएगा ये, और जबरदस्ती तुम उसको कि नहीं, तुमको तो 5 रोटी खानी पड़ेगी और चावल भी खाने पड़ेंगे, है, और सलाद भी, ये भी लो और वो भी लो, अचार भी लो। कोई कम मिर्ची खाता और जान करके उसको तुम मिर्ची खिलाओ, ये तो एक तरह से पीड़न है। अति भारारोपण क्या है? पीड़न है ये तो। क्या? ये तो सीधे सीधे पीड़ा देना है, तकलीफ देना, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है ना? तो इस तरह से ये अति भारारोपण आदि है। स्वयं ज्यादा भोजन करना भी अति भारारोपण, हाँ कह सकते हो। ये वो शरीर पर ज्यादा बोझा लाद दिया है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं चलता कितना खा रहे हैं, खाए जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं, पेट दुख रहा है, पेट खराब हो गया, बीमार हो गए। ऐसा काम भी नहीं करता। ठीक है ना? देखो, एक चीज है, ये अपन जो विद्या पढ़ते हैं, अपन जो ये जैन शासन का अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, इससे एक जीवन में क्या कहें अपन, एक व्यवस्थित रूप आ जाता है। तो एकाएक तो अपन इन पापों से व्यर्थ में ही, मतलब अपने आप ही बच जाते हैं, व्यर्थ के पापों से तो अपने आप ही बच जाते हैं। और थोड़ी सी अपन मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सिर्फ मेहनत भी कुछ नहीं करनी है, सिर्फ एक दिमाग लगाना है जरा सा, कि हम हमारी प्रवृत्ति में कहाँ पे सुधार कर सकते हैं, तो अपने आप अपना जीवन संतुलित हो जाता है। तुम आगे बैठा करो बेटा, आगे आओ। हाँ, आगे आ जाओ। देखो, ये भी एक तरह से अति भारारोपण क्यों है? सबका ध्यान भटका ना, है, सबको तकलीफ दी, तो ये अति भारारोपण हो गया। अब देखो, तुम यहाँ आके बैठे हो तो सबको सरकना पड़ रहा है, कम जगह में बैठना पड़ रहा है? ये अति भारारोपण हो गया, पीड़न हो गया है। अच्छा, तुम तो उसके पास ही आके बैठ गए, हैं? अनुभव। चलो देखो, तो ये आया समझ में, अति भारारोपण और आहार वारणा।
आहार वारण तो जानते हो, भोजन आदि नहीं देना, इसकी चर्चा कल अपन ने कर ली थी। भोजन आदि नहीं देना, भोजन रोक देना किसी को भी, वो मनुष्य का भी हो सकता है, तिर्यंश का भी हो सकता है, इसको खाने को नहीं मिलेगा। जैसे कई बार माँ बाप भी करते हैं ना कि तुझे अब ये तेरी पसंद की मिठाई नहीं मिलेगी खाने को, तूने ये काम नहीं किया तो तुझे ये पसंद की मिठाई नहीं मिलेगी, तो उसको। अच्छा ये देखो, ये आहार से नहीं रोका है। मैं यही देख रहा था तुम में से कितने लोग इसको आहार वारणा समझ रहे हैं। आहार वारणा नहीं हुई है, ये तो उसके पसंद की चीज रोकी। क्यों? क्योंकि उसने वो काम नहीं किया, उचित काम नहीं किया इसलिए, है ना। ठंड में मत बैठो, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे है ना जगह, आगे आ जाओ। तो आहार वारणा में तो कि जिससे उसको पोषण ही नहीं मिले, जिससे उसके शरीर की स्थिति रहने लायक भोजन ही नहीं मिले, उस भोजन को टाल देना, भोजन नहीं करने देना, भोजन पानी रोक देना, ऐसा। ठीक है। किसी का नाश्ता छुपा देना, ये भी आहार वारणा है। क्या करते हो क्या ऐसा आपस में? नहीं करते ना, ऐसा नहीं करना कभी भी। ये आहार वारणा नाम का अतिचार है। यानी उसके, तुमने आहार को ही छिपा दिया, या जबरदस्ती कोई, तुमको विद्यार्थी आपस में, जैसे कोई किसी को पसंद नहीं करता है और आज भोजनालय में ड्यूटी है, अब वो भोजनालय में परोस रहा है तो जान करके उसको नहीं देगा, ये आहार वारणा है। ऐसा काम नहीं करना कभी भी। आया समझ में? देखो, ये जो अत्याचार है ना, ये व्यर्थ में ही पाप बंध के कारण है। व्यर्थ में मतलब उससे हमारा कोई काम नहीं था। ये बताओ, इनमें से कौन से काम से हमारा काम सध रहा था? छेदन से काम सधता है कि बंधन से, या पीड़न से, या अतिभारारोपण से, किससे? ये बिना बात का पाप है, बिना बात का पाप। अनर्थ दंड सुना? ये अनर्थ दंड जैसे ही है ये सारे काम। इसलिए कभी अपने को इस तरह के अतिचार नहीं लगाने चाहिए, ऐसे काम नहीं कर। खैर अतिचार तो लगते हैं व्रतों में, अभी तो व्रत है नहीं, तो ये मत समझना कि व्रत नहीं है तो इन अतिचारों का दोष नहीं। अरे दोष ही है, हमारे लिए तो निरंतर पाप बंध के ही कारण है। और जिस व्यक्ति ने वो व्रत धारण किया, अणुव्रत धारण किया, वो अगर ऐसा काम करता है तो वहां पे अतिचार लगता है। ठीक है। ऐसी बात अहिंसाणु के अतिचार से संबंधित है। अब अपने को आगे की बात करनी, सत्याणुव्रत का स्वरूप देखते हैं इसको अपन। सत्य अणुव्रत का स्वरूप, जैसे अहिंसा का अणुव्रत, ऐसे सत्य का अणुव्रत। इसमें अपने को तरह तरह का असत्य समझ में आएगा कि कैसा कैसा असत्य होता है। पहले छंद बोलते हैं। स्थूल मलिकन वदति, स्थूलम अलीकम न वदति। क्या कहा? स्थूलम यानी स्थूल, मोटा। देखो, अहिंसाणु व्रत में अपन ने बात की थी स्थूल हिंसा का त्याग, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? स्थूल झूठ का त्याग। स्थूल झूठ का त्याग जो होगा वो कहलाएगा सत्याणु व्रत। और सूक्ष्म झूठ का भी त्याग हो जाएगा, वो कहलाएगा सत्य महाव्रत। ठीक है ना। सत्य महाव्रत, इसमें दो चार बिंदुओं से अपन विशेष समझेंगे। पहले श्लोक का अर्थ समझो। श्लोक में देखो भाई, स्थूलम, स्थूल यानी मोटा, है ना। जो बड़े बड़े झूठ हैं उनको कहेंगे अपन स्थूलम अलीकम। अलीक माने झूठ, ठीक है। लीक बोलते हैं सत्य को, और अलीक बोलते हैं झूठ को, असत्य को। ठीक है ना। लाल पीले भाई, बातें मत करो आपस में। तुम दोनों से ही कह रहा हूं, एक लाल एक पीला। देखो, स्थूलम अलीकम यानी कि स्थूल झूठ, न वदती। बोलो, न वदती माने, इतना तो आता है ना, वदती तो पढ़ा होगा ना संस्कृत में। एट्थ में संस्कृत है या नहीं है? है। बढ़िया। स्थूलम अलीकम न वदती, यानी कि स्थूल झूठ नहीं बोलता। न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है। ठीक है। वदती बोलता है, वादयति बुलवाता है। ठीक है ना। जैसे पठती पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, तो वदती बोलता है, वादयति बुलवाता है। लेकिन न लगा दिया,
न वादयति, न बुलवाता है, किनसे? परान, दूसरों से। न तो स्वयं झूठ बोलता, न स्वयं मोटा झूठ बोलता है, न दूसरों को झूठ बुलवाता है। तीसरी बात, विपदे सत्यम अपि न वदति। ये न वदति यहां भी लगा लेना। क्या? विपदे, विपदे कौन सी विभक्ति है? गलत। आत्मन शब्द के रूप याद है? कौन सी विभक्ति है बताओ? अरे ये अलग निकल गया है। षष्ठी में विपदे कब से आने लगा भाई? कौन सी क्लास में? कनिष्ठ में? अभी और अभ्यास करो। बोलो भाई, कौन बोलेगा? आत्मन शब्द के रूप याद है? आत्मने कौन सी विभक्ति है? भाई रूप याद नहीं है इसका मतलब तुम। आत्मन के रूप याद है या नहीं हो बताओ? नहीं याद है तो फिर क्यों बोल रहे हो कि याद? आत्मन शब्द यानी जो भी हलंत शब्द है वो इस तरह से चलते हैं, चतुर्थी का प्रयोग। आत्मने, आया समझ में? आत्मने आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं सीखे अब सीख जाओ। वरिष्ठ वाले नहीं है ये इसमें? तुमको तो होना चाहिए भाई, है? आत्मने चतुर्थी एक वचन। उसी तरह से विपत, ये मूल शब्द है विपत, है ना, त हलंत। तो विपत शब्द चतुर्थी एक वचन बनेगा विपदे। ठीक है। अब देखो, सत्यम अपि विपदे, विपदे यानी जो विपत के लिए हो, जो विपत्ति के लिए हो, ऐसा सत्यम अपि, ऐसा सत्य भी, न वदति न परान वादयति। ऐसा सत्य जिससे विपत्ति आ जावे, जिससे कोई परेशानी खड़ी हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, नहीं दूसरों से बुलवाता। लाइन क्या बनी अपनी? पहला पॉइंट, कि जो स्वयं मोटा झूठ नहीं बोलता, न दूसरों से बुलवाता है। सत्य भी हो लेकिन अगर उससे आपत्ति आती हो, ऐसा सत्य भी स्वयं नहीं बोलता, न दूसरों से बुलवाता है। यत, जो, तो जो बात जो तो उसके साथ लग जाएगा ऊपर की लाइन के साथ। यत तद वदंती, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थूल मृषावाद वैरमणम। स्थूल मृषावाद, मृषावाद, मृषा यानी, मृषा बोलते हैं झूठ को, ठीक है ना? मृषा भी झूठ के लिए है, अलीक भी झूठ के लिए है। मृषावाद यानी झूठ बोलना, ठीक है ना? मृषावाद वैरमणम, वैरमणम का मतलब विरति। ये मृषावाद से, झूठ बोलने से विरति। स्कूल असत्य स्वयं नहीं बोलता से क्या अर्थ है? जो बड़ा झूठ है वो नहीं बोल, सूक्ष्म झूठ तो चलता है उसके जीवन में। जैसे गृहस्थी में बहुत सी बातें होती हैं, है ना? तो माँ बाप भी बच्चों से कई बार वो बात छिपाते हैं, या बच्चे भी माँ बाप से कई बार छिपाते हैं। अभिप्राय कोई बहुत खोटा नहीं होता, लेकिन वो सूक्ष्म झूठ है, ठीक है? तो सूक्ष्म झूठ तो श्रावक के जीवन में चलता है। जैसे अपन ने देखा था ना, स्थूल हिंसा नहीं होती, सूक्ष्म हिंसा तो होती है ना? ऐसे स्थूल झूठ नहीं बोलता, सूक्ष्म झूठ तो उसके जीवन में चलता है। जैसे व्यापार करते हैं, तो अब ये बताओ, कोई व्यापारी है, वो अपने जो व्यापार संबंधी रहस्य, ट्रेड सीक्रेट जिनको कहा जाता है, वो क्या उजागर करेगा किसी को? वो नहीं करता उजागर। तो ये उसका सूक्ष्म झूठ है ना? घर में जैसे मान लो मम्मी ने मिठाई बनाई, अब तुमने खा ली, अब थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई और है, अब तुम और मांगने गए तो क्या कह देती है मम्मी? ये नहीं है, खत्म हो गई अब ये बताओ, खत्म हो गई क्या वास्तव में? ये वास्तव में तो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन क्या करे, वो व्यवस्था बनानी है, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। क्योंकि अगर वो यूं बोले कि बची है लेकिन तुमको नहीं दूंगी, तो फिर तुमको बुरा लगे, तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगे और वो काम भी चल जाए, इसलिए। तो ये स्थूल झूठ नहीं है, ये सूक्ष्म झूठ, बारीक झूठ। हंसी मजाक में आपस में कुछ बोलते हैं अपन, वो सूक्ष्म झूठ है ना, स्थूल झूठ नहीं। स्थूल झूठ कैसा? कि जो जगत में झूठ की श्रेणी में आता हो, जिस पर राजा भी, राजा का मतलब अब आजकल तो सरकार है, या समझ लो कोर्ट वगैरह है, जिससे ऐसा बिगाड़ होता हो जो सजा मिले, जो जगत में झूठ की संज्ञा पाता हो, उसको स्थूल झूठ समझना। सामान्य बोलचाल में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें अपन एक दूसरे को समझाने के लिए, या कोई व्यवस्था बनाने के लिए,
या कुछ अपना काम करने के लिए सामान्य हल्का फुल्का छोटा मोटा कुछ बात छुपाते हैं, कुछ का कुछ कह देते हैं, वो स्थूल झूठ नहीं है, वो सूक्ष्म झूठ। तो सूक्ष्म झूठ तो गृहस्थ के जीवन में होता है, उसका वो त्याग नहीं कर पाता, ठीक है ना, उसका वो त्याग नहीं कर पाता, लेकिन स्थूल झूठ का त्याग करता। तो ये इसका अर्थ है, समझ में आई बात। पहली बात तो क्या, स्थूल झूठ स्वयं नहीं बोलेगा, दूसरे से नहीं बोलवाएगा। तीसरी बात कि जो सत्य आपत्ति विपत्ति का कारण हो, जिससे किसी को दुख हो जाए, जिससे कोई काम बिगड़ जाए, परेशानी खड़ी हो जाए, ऐसा सत्य भी स्वयं नहीं बोलेगा। चौथी बात, दूसरों को भी नहीं बोलवाए, ठीक है ना। यत तद वदंती, उसको संत, जो सज्जन पुरुष है अथवा सत्य को जानने वाले, देखो सत सतो संत, ये सत्य रूप है ना। तो संत, अब देखो बात है सत्य की, कि सत्य को जानने वाले जो सत जन हैं, सज्जन हैं, वो इसको स्थूल मृषावाद वैरमणम, यानी कि स्थूल मृषावाद से, स्थूल झूठ से विरक्ति यानी कि सत्यानुव्रत कहते हैं। समझ में आया, उसको क्या नाम दिया, सत्याणु। अब असत्य कितने तरह का वो समझ, 4 प्रकार का असत्य। 4 प्रकार का असत्य कैसा, चाहो तो नोट करना भी, है ना, ये काम की बात है, कनिष्ठ वरिष्ठ वाले विशेष ध्यान दें। 4 तरह का असत्य कैसा, पहला तो ऐसा है, हाँ बहुत बढ़िया, याद है तुम लोगों को, 8th वालों में याद है किसी को, है तीसरा विज्ञान 3 में पढ़ा, ये तो अलग से पढ़ाया होगा, किताब में नहीं होगा, किताब में था, ठीक है चलो, हाँ तो फिर तो पढ़ लिया तुम। देखो पहला तो क्या है, सत का अपलाप। सत का अपलाप का क्या मतलब, जो है उसको नहीं कहना, यानी जैसा है वैसा नहीं कहना। हालांकि इसी में 2 बातें आ गई, दोनों बातें आ गई इसमें। जैसे नींबू को संतरा कहा, तो इसमें सत का अपलाप हुआ या नहीं हुआ, और असत का उद्भावन भी तो हुआ, तो एक ही काम में दोनों घटित हो गए, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझना कि जो सत्य बात है, उस सत्य बात को छुपा देना, गोल कर जाना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो, अ, तुमने कुछ काम किया, है ना, तुमको कुछ काम दिया गया सबको, और कोई होमवर्क दिया मान लो, ठीक है ना। अब तुमने कोई उत्तर अपने दोस्त की कॉपी में से देख करके लिखा, और उस दोस्त की कॉपी दोस्त ने तो बताया नहीं था, और तुम्हारी कॉपी तुमने जाकर के पहले ही पहुंचा दी, है ना, कि ये हमने उत्तर लिखा है ऐसा ऐसा जो भी। अब वो कहते हैं इतना सुंदर उत्तर किसने लिखा, तो तुम बात छुपा गए, तुमने वो बात नहीं कही कि ये तो मेरे मित्र ने बनाया था या कुछ ऐसा था, है ना, उस बात को तुमने गोल कर दिया, ये हुआ सत का अपलाप। समझ में आया सत का अपलाप, पढ़ा है तो वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पहले पढ़ ही चुके हो तो। सत का अपलाप माने जो चीज है उसको मना कर देना, नकार कर देना, या उस बात को छुपा देना, बात ही नहीं करना उस विषय में, वो भी सत का अपलाप है, ठीक है। दूसरा असत का उद्भावन, यानी कि जो नहीं है वैसा कथन करना, ठीक है। जो चीज नहीं थी, जैसे बहुत से बच्चों की आदत होती है गप मारने की, झूठ बोलने की, क्या, जैसे मान लो अ, आपस में ही तुमने कह दिया कि अरे तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं नीचे, अब वो चौथी मंजिल से उतर करके नीचे गया दौड़ा दौड़, है? तो कोई है ही नहीं, ये असत का होता है। ये छोटे छोटे उदाहरण ले रहे हैं अपन, वैसे तो बहुत इसका विस्तार होता है और तरह तरह के उदाहरण इसमें बन सकते हैं। ये जो चर्चा आती है ना असल में शास्त्रों के संबंध में, जो मिथ्या शास्त्र है, अन्य मत के शास्त्र हैं, उनमें ये सब चीजें बहुत होती, कि वहां पे सत्य तो बताया नहीं, और जो असत्य था उसको उजागर कर दिया, जो था ही नहीं। जैसे अधिकांश जो कुदेवी देवता है, अधिकांश जिनके तरह तरह के रूप देखने को मिलते हैं, हाँ, किसी के कौन से जानवर का क्या लगा हुआ है, किसी के कौन से जानवर का क्या लगा हुआ है, ये सब रूप तुमने देखे होंगे। जो है ही नहीं, जिसकी जगत में सत्ता ही नहीं है, ऐसे असत्य का उद्भावन, ऐसे असत्य को उजागर करना, ये क्या है,
ये असत का उद्भावन है ना। सत्य को तो छिपाया और असत्य का उद्भावन किया। जैसे एक परिपाटी बहुत देखने को मिलेगी आजकल के युग में। अभी शास्त्री वाले शायद इस बात को समझ पाएंगे। बहुत सी जगह क्या होता है, कोई पर्व जो वास्तव में अपने है ही नहीं, उनको अपने पर्व के नाम पर चला दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर बोलो भाई, एक आध उदाहरण बोलो। होली को जैन पर्व कहने लग जाए तो ये तो असत का उद्भावन। होली नाम का कोई पर्व ही नहीं। जैसे गुरु पूर्णिमा, अब वो दिखाने ऐसे लग गए कि तो जैनों का है, अपना है, जबकि वो प्रसंग अपना है नहीं। आया समझ? अपना तो उसके अगले दिन है किस्सा जो कुछ भी है। हाँ, धनतेरस है, ये अब अपना है नहीं, और ये जैसे तैसे अपना फिट करना चाहते हैं। हाँ, वो सब चीजें आ जाएंगी, है ना। रूप चौदस भी आ जाएगी, अब तुमको सब याद आने लग जाएगा। तो ये सब असत का उद्भावन। जो सत्य था उसका तो अपलाप, और जो असत्य है उसका उद्भावन। जैसे अभी वर्तमान में उदाहरण देख लो, वीर निर्वाण संवत को तो गौण कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर मनाने लग गए। वीर शासन जयंती तो ध्यान ही नहीं, वीर शासन संवत की बात की थी ना अपन ने, इसी वीर शासन पर्व पर भी यहीं पे था शायद, में उस टाइम पर चर्चा की थी अपन ने। वीर शासन संवत ये सबसे प्राचीन संवत है, वीर निर्वाण से भी पुराना। वीर निर्वाण संवत से 30 साल पहले लगा लो, उसे तो जानते नहीं है ना। और न्यू ईयर करने लग जाएंगे अभी बहुत से लोग। ये है क्या, किस तरह से न्यू है बताओ। नया तो कुछ इसमें होता नहीं है, ये एक बस क्या करो, ग्लोबलाइजेशन के उसमें चल पड़ा है। लेकिन ये कोई पर्व नहीं, ये बधाई देने लायक नहीं ना। भाई नए में नया दिखना चाहिए ना। जैसे अपने जो भारतीय पर्व भी कहे, अपने जैन की नहीं कह रहा, भारतीय भी कहे, तो नव वर्ष जैसे मार्च से चालू होता है, तो एक नया मौसम चालू हुआ, नई फसल आएगी तो नया दिखता है, ठीक है ना। वीर शासन की बात करो तो नया दिखता है, चौमासा लगता है, नया हुआ, वर्ष का प्रारंभ होता है, वो तो वास्तव में नव वर्ष है। वीर शासन जो है कब आता है, वीर शासन है श्रावण कृष्ण एकम, अष्टानी का समाप्त होती है ना वहां पे, तो उसके बाद चौमासा लग जाता है, चौमासा वहां से लगता है, तो नया महीना चालू हुआ, एकम पहली तिथि है, मौसम बदल चुका, गर्मी गई, अब बारिश का मौसम चालू, तो वो मौसम नया आया, है ना। अथवा अभी की भी बात करें, जो चैत्र के महीने में अपन करते हैं, तो उस टाइम पर भी मौसम पलटता है, फसलें आती हैं। या वीर निर्वाण की बात करें तो भी लगा सकते हैं कि महीना भी नया चालू हो रहा है और मौसम भी अब बदलेगा। अब वो गर्मी वर्मी बारिश सब खत्म, अब सर्दी का मौसम चालू होता है, तो कुछ नयापन दिखता है, तो नव वर्ष कहला। ये कैसा नव वर्ष? और मूर्खों की तरह नव वर्ष कब चालू करता है? अरे सुबह करते हैं, रात को करते हैं? बताओ मुझे, ये बताओ, रात की 12 बजे और रात की 12 बज के 1 मिनट में क्या फर्क पड़ गया? 1 मिनट का नहीं, मौसम में क्या अंतर आ गया है? रात की रात ही है, ठंड की ठंड ही है। भाई दिन चालू होता है सूर्योदय से, तो सूर्योदय से चलाया जाए, और मौसम पलटे, कुछ माहौल पलटे, तो वो बात जमती है। ध्यान रखना, इसमें गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है। क्यों? क्यों है गृहीत मिथ्यात्व का पोषण? ये ईसाइयों का चलाया हुआ, आया समझ में? ईसाइयों का चलाया हुआ। ये बताओ, ईद मानते हो क्या? जब ईद नहीं मानते तो न्यू ईयर या क्रिसमस कैसे था? सीधी सी बात है, अपने को झगड़ा नहीं है उनसे, लेकिन वो अपना पर्व है ना। और उसमें वो सत्यता नजर नहीं आती जो जिनवाणी में दिखती है, तो वो सत्यता उसमें नजर नहीं आती, इसलिए वो अपने करने लायक नहीं। इसलिए बधाई नहीं देना कभी किसी को इस तरह से। आया समझ में? दोस्ती यारी एक तरफ, लेकिन ये हैप्पी न्यू ईयर वगैरह ये अपने काम नहीं है। सामने वाला दे तो क्या करे, हाँ भाई हाँ, बस क्या करोगे। सेम टू यू में तो वही बात है, हाँ हाँ कर दो, उसमें क्या है, नमस्कार कर दो। नमस्कार एक सीधा सा अभिवादन है। जय जिनेन्द्र समझ में नहीं आता उसको तो, समझ में आ रही है बात? खैर, वो अलग बात थी। ये तो असत के उद्भावन के रूप में अपन ने इसको देखा। असत का उद्भावन समझ में आया, तो सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन। तीसरा क्या है? अन्यथा प्ररूपण, कुछ का कुछ कह देना, वस्तु स्वरूप जैसा है उससे विपरीत, है ना। विपरीत तो अलग हो गया, जो था नहीं उसको कहना वो अलग हो गया, अन्यथा कह देना।
जैसे पुण्य को धर्म बता देना। हाँ, हाँ, तीर्थंकर 25 होते हैं ऐसा कह देना। हाँ, धर्म में, राग में धर्म, धर्म में राग नहीं, राग में धर्म बता देना, है ना। या फिर और बताओ, वो तो खैर अलग हो ही गया, हिंसा में धर्म की तो बात। अपन तो जो अपने यहाँ प्रवृत्ति चलती है उस पर बात करो, क्योंकि अपने को अपनी प्रवृत्ति समझ में आनी चाहिए। भैया इतने क्या नोट्स लिख रहे हो यार, इतना तो मैंने बोला ही नहीं है। हाँ, तुम तो लिखे ही लिखे जा रहे हो, जब से देख रहा हूँ मैं, इतना क्या लिखते हो। कोई बात नहीं, सुनने पर ध्यान ज्यादा दिया करो, है ना। लिखना अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यू लिखे जा रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना क्या विशेष बोल दिया मैंने। चलो कोई बात। क्या कह रहा था मैं। हाँ, अन्यथा प्ररूपण में कैसा आएगा, जैसे अभी एक प्रवृत्ति बहुत चलती है जो तुम लोगों ने भी देखी होगी अपने गांवों में या किसी तीर्थ पर, शांति धारा के नाम। और शांति धारा में वो ऐसी बीमारी दूर हो जाएगी, या तुम्हारा कोरोना दूर हो जाएगा, या कुछ कुछ ऐसी विधि हो जाएगी, इससे इतना रुपया पैसा मिल जाएगा, ये सब क्या है। ये अन्यथा प्रारूपण नहीं है तो क्या है, जिसमें रंच मात्र भी सच्चाई नहीं, लोगों को उसमें लगा देना, लोगों की बुद्धि को, लोगों के समय को उसमें खपा देना, ये अन्यथा प्रारूपण ही तो है। और हुआ तो कुछ भी नहीं उससे। होता कुछ भी नहीं है, और ऐसे ऐसे मूर्ख बना देते हैं लोग। जिनवाणी के संबंध में अन्यथा कथन करना, ये अन्यथा प्रारूपण। अपने को तो उससे मतलब है। हमेशा इस बात का भय रखना कि कहीं मेरे मुंह से जिनवाणी से विरुद्ध बात ना निकले, कभी मेरे मुंह से कुछ ऐसी विपरीत बात ना निकले। तो वो कब नहीं निकलेगी, कि जब अपन अच्छे से स्वाध्याय करेंगे तब नहीं निकलेगी। जब अपन शास्त्रों का अभ्यास अच्छे से करेंगे, ढंग से समझेंगे, तभी नहीं निकलेगी, नहीं तो फिर तो निकलेगी नहीं। और चौथा क्या है, ग्रहित नहीं, गर्हित। गर्हित क्या, गर्हित, है ना। तो गर्हित माने निंदित, निंदनीय वचन। जैसे बहुत से लोग, है ना, और तुम्हारी उम्र की बात है, तुम्हारे स्कूल में बहुत तरह के लड़के होंगे, बच्चे होंगे, आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते होंगे, तो वो सब गाली भी देते होंगे, हैं, मजाक मजाक में भी गाली देते होंगे। अपने में तो नहीं है ना कोई ऐसा, ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करना कभी भी। ये गर्हित वचन है। गर्हित वचन में असत्य का दोष है। क्या, सत्य होने पर भी असत्य है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति की एक आंख खराब हो, और उसको अपन एक आने इस तरह से करें, या किसी को कोई शारीरिक कमजोरी हो, किसी का पैर खराब हो, उसको अपन लंगड़ा बोले, हम तो सच बोल रहे हैं, हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। अरे भैया ये सच नहीं है, ये गर्हित वचन। उसको उस तरह से कहना, ये उसके लिए एक पीड़ादायक चीज है। उसको बार बार उस चीज के लिए अपन टोके, या बार बार उस चीज का मजाक बनाए, तो इससे उसकी हिंसा होती है, उसको दुख होता है। ऐसे गर्हित वचनों का भी त्याग करना। समझ में आई बात। किसी की आंखें कमजोर हो, या किसी का कुछ ऐसा हो, तो कुछ भी बोल देते हैं उसको, ऐसा उचित नहीं। ये गर्हित वचन। और हम क्या सोचते हैं कि हमने तो सच बोला, हमने झूठ थोड़ा बोला। लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया तो इसमें क्या झूठ बोल। अरे झूठ ही है वो। ठीक है। ऐसे तो ये हुए चार प्रकार के असत्य। ठीक है। चार प्रकार के असत्य, ऐसे चार प्रकार के स्थूल असत्यों को सत्यानुव्रत का धारी नहीं बोलता, नहीं बुलवाता। अभी एक बात और बाकी है इसमें। सत्यम अपि विपदे, चार प्रकार का असत्य तो देख लिया, लेकिन जो सत्य विपत्ति में डालने वाला हो, ऐसे सत्य का कथन भी नहीं करता। उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे, अभी तो समय हो गया है अपना। स्थूल मलिकम न वदति, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादभयम् स्मरण प्रतीक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गाओ।
मैं बोलते बराबर